4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा और जैसा कि हर सत्र से पहले होता है, सांसदों से कहा गया है कि वो जो भी उनके सवाल हैं, प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल वो अपने लॉगिन जो सांसदों का पोर्टल होता है उसके ज़रिए अपने सवाल अपलोड करें। और इसके लिए सत्र शुरू होने के दिन से 15 दिन पहले से उनको ये सुविधा दी जाती है कि वो अपने सवाल अपलोड कर सकते हैं। तो इस बार भी सांसदों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, लेकिन जहाँ तक सवाल जवाब का सवाल है उसको लेकर ऐसा लगता है इस बार कि जो महुआ मोइत्रा एपिसोड अभी पिछले दिनों गुजरा है और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, उसकी छाया या उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन या बुलेटिन जो जारी किया गया है सत्र को लेकर, उसमें कुछ ऐसी बातें दोहराई गई हैं जिससे ये साफ होता है कि इस बात को लेकर लोकसभा सचिवालय इस बार चौकन्ना है, सतर्क है और इसलिए थोड़ी सख्ती भी ज़्यादा बरती जा रही है और सांसदों को याद दिलाया जा रहा है कि इस मामले में प्रोटोकॉल क्या है। जो बुलेटिन जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है और अगर मैं उसे थोड़ा सा पढ़कर सुनाऊं अपने दर्शकों को तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि कितना सतर्क है सचिवालय इस बार और सांसदों से क्या उम्मीदें की जा रही है। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट सिंस द रिप्लाइज, जो जवाब आते हैं सांसदों के सवाल के बाद, उस पर यह साफ लिखा है कि रिप्लाइज आर लॉगिन एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड ऑन द मेंबर्स पोर्टल, दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज़ ऑफ मेंबर्स ओनली। तो ये साफ साफ कहा गया है कि जो उनके सवाल के जवाब के बाद जो जवाब आता है वो उनके पोर्टल पर आता है और वो जो जवाब है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। लिहाजा वो केवल और केवल जो संसद सदस्य है उसके लिए है और इसलिए उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाए। और इसके लिए सभी सांसदों को हिदायत दी गई है, नसीहत दी गई है कि जब जवाब आ जाता है उसके बाद उस जवाब को तब तक किसी और को न दिखाया जाए। और किसी और से मतलब इस बार इतनी हिदायत भी दी गई है कि अपने निजी सहायकों तक को नहीं दिखाया जाए, ऐसी अपेक्षा की गई है सांसदों से। जब तक कि ये जवाब लोकसभा वेबसाइट पे प्रश्नकाल के बाद जब ये जवाब सार्वजनिक हो जाते हैं उसके बाद तो वो पब्लिक डोमेन में रहते हैं, तब उसके बाद वो जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले वो जवाब किसी को न दिखाया जाए। और सवाल पूछने के लिए भी क्या क्या नियम हैं, जो पहले से तय नियम हैं। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने इस बात को माना है कि ये नियम पहले से हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा इफ़ेक्ट जो हम बार बार कह रहे हैं वो यही है कि इस बार उसको लेकर सख्ती ज़्यादा है। आप जानते हैं कि महुआ मोइत्रा मामले में उन पर जो टीएमसी के सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने सवाल पूछने के बदले पैसे लिए। एक उद्योगपति हैं दर्शन हीरानंदानी, और उससे भी बड़ा आरोप ये लगा कि ये सवाल उन्होंने जो अब सांसद के तौर पर जो पोर्टल होता है सांसदों का, उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी जो एक उद्योगपति हैं और दुबई में रहते हैं भारत से दूर, उनको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया ताकि वो सीधे जो सवाल हैं वो लोकसभा के जो पोर्टल हैं उस पर वो अपलोड कर सकें। और आरोप ये लगाया गया कि ये इसलिए दर्शन हीरानंदानी ये सवाल पूछ रहे थे ताकि इसके ज़रिए अडानी ग्रुप को टारगेट किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धक्का पहुंचाया जाए, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस मामले में एथिक्स कमेटी के पास ये मामला गया था, हम जानते हैं, और कमेटी ने इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद, जांच करने के बाद इन आरोपों को सही पाया और उन्होंने कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये सिफारिश की गई है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता ख़त्म की जाए। 4 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है सत्र और उम्मीद की जा रही है कि सत्र के पहले दिन ही इन सिफारिशों पर लोकसभा अध्यक्ष विचार करेंगे और लोकसभा में इस मामले को लाया जाएगा। तो अब सवाल जवाब पूछने का पूरा मामला था महुआ मोइत्रा वाला, और इसको लेकर जैसा कहा जाता है कि दूध का जला वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस मामले में ये कहावत ये बिल्कुल सही साबित लग रही है। और लोकसभा सचिवालय इस मामले में सतर्क है, चौकन्ना है पहले से ज़्यादा, और इसलिए सांसदों से भी अपेक्षा की गई है कि वो इस जो तय प्रोटोकॉल है वो उसका पालन ज़्यादा सख्ती से करें और वो भी खुद इस मामले में गोपनीयता बरकरार रखें। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।